बायोमोलिक्यूल्स आर बायोकेमिस्ट्री अथवा जैव अणु एवं जैव रसायन विज्ञान। जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स वे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन की फिजिकल एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कि देखा गया है कि हमारे जो 3 तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं। एटम मॉलिक्यूल में चेंज होता है, मॉलिक्यूल से सेल्स बनती हैं, सेल से टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज का बॉर्न होता है, स्पीसीज जन्म लेती है, उसके बाद पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन होती है जनसंख्या का है, उससे फिर कम्युनिटी, इस समुदाय और इकोसिस्टम, उससे इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम से बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर। जैसे कि आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें एक सर्कल की तरह ही लाइफ साइकिल चलती है, वही हम देखना चाह रहे हैं, वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि एक साइकिल है जो हमें घेरे हुए है, हम उसके चक्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। पूरी जर्नी हमारी इसी तरह से चलती है। बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल वेट जो है 1000 डाल्टन से 18 से 1000 डाल्टन। इसको हम पॉलीमर भी कह सकते हैं, बायोपॉलीमर भी कहते हैं और इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसका मॉलिक्यूल वेट जो है 1000 होता है डाल्टन। एग्जाम्पल देखें, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लिपिड एक्सेशन है, अपवाद है। मोनोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ रेशो निकाला है मैंने, वो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका परसेंटेज कितना होता है। प्रोटीन है 40% होती हैं, लिपिड्स हैं 3% मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं 1%, न्यूक्लिक एसिड है 1, वाटर जो मिलता है, वाटर देखेंगे 80% होता है, गैस जो होती हैं 1% मिलती हैं। ये हमने आपको कल नाइट में एक पोस्ट किया था, वीडियो शेयर करती, उसमें थोड़ा सा समझाया था। उसका जो लास्ट है, जो चीज़ आगे बतानी थी वो इस टाइप्स है, ये है, हमें देखना था कि जो माइक्रो है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो लिविंग सेल्स में से हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करें या कैसे अलग करें, वो देखना था, वो समझेंगे यहाँ पर। मतलब कोई लिविंग सेल्स है, कोई भी ले सकते हैं आप, प्लांट सेल्स ले लें या एनिमल सेल्स ले लें। सेल्स में क्या करेंगे, एक एसिड है, उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिड होता है ये। इसका जो फॉर्मूला होता है CH3CCH होता है। अगर हम इस सेल को इस एसिड में डालते हैं तो हम बाद में क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, इसे ग्राइंडिंग करेंगे, जैसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड करते हैं वही चीज़, पीसेंगे तो थिन जैसे आप समझो जेली टाइप्स का गाढ़ा सा पदार्थ जो है प्राप्त होता है, और जो बाद में कुछ बच जाता है बाद में छान दिया जाता है। तो हम एक बर्तन लेंगे, उसमें देंगे कंटेनर में, एक छलनी लगाएंगे, छलनी में देखेंगे जो बचा उसको हम यहाँ छान डालेंगे, उसमें से जो निकलेगा
वो सॉल्युबल होगा, ये आप जानती हैं। मतलब हम ऐसे कि चाय बनाते हैं और देखते थे चाय छानते हैं, चाय ऊपर रह जाती है, जो लिक्विड टाइप्स का होता है सॉल्युबल होता है, मतलब लिक्विड होता है, वो आपका नीचे आ जाता है, मतलब पात्र में आ जाता है। कोई पॉट है उसमें आ जाएगा, जाल ले रखा है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सस्टेन बचता है वो रिटेंटेड होता है, इनको हिंदी में बोला जाए अवांछनीय तत्व, मतलब जो रह गया, जो छन गया उसको फिल्ट्रेट बोला, मतलब छन गया उसको हमने क्या बोला, एसिड सॉल्युबल पूल, उसको और भी कह सकते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कह सकते हैं। और एसिड सॉल्यूफैक्शन को माइक्रोमोलिकुल्स जो 18 से 8 इतना होता है। और रिटेंडेंट में जो बचा उसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसको हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अगर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को हम माइक्रोमोलिकुल्स कहते हैं। इसको आप इस तरह से, इतना वेट होता है इसकी यूनिट 1000 डाल्टन। माइक्रोमोलिकुल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो होता है अमोनिया एसिड, मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। मैक्रोमोलिकुल्स प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड्स का कुछ देखें, हमने बताया था कि आपको लिपिड्स क्या होता है, अपवाद होता है, यानी अपवाद है इसमें। तो अपवाद क्यों है वो चीज़ समझें आप। तो लिपिड्स जो है उसका मॉलिक्यूल वेट देखा जाए तो 800 होता है। 800 का क्या होता है, सॉल्युबल होगा। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी जलरोधी होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मीनिंग समझेंगे तो देखा जाए तो वो होते हैं जो वाटर से दूर भागते हैं, पानी से दूर भागते हैं। इनका जो हेड है वो होता है पोलर और टेल जो होती है नॉन पोलर होती है। सेपरेशन देखा जाए तो एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं। अब जो सेल है, सेल इसमें जो लिपिड्स की बात करें तो इसमें क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड होती है। अब इसको इसमें डालेंगे ACAA, ये एसिड है एक, तो इसका फॉर्म होता है Cl3CCOOH होता है। अब हमने देखा कि जो हेड है और जो टेल है, तो हेड हमने बताया था कि आपको पोलर होता है, ठीक है, और जो टेल है वो नॉन पोलर होता है। तो टेल कहाँ जा रहा है, वो पानी से दूर भागता है। तो हेड को हमने किसमें रखा, पानी वाले उसमें, और इसको इसमें रखा। तो हम देख रहे हैं तो लिपिड्स है उसको हम छानेंगे तो ये बहुत सारी संख्या में अपना मतलब ग्रोथ कर लेते हैं, बढ़ जाती है। तो यहाँ जो लिपिड है जब हमने छाना देखा कि वो छना नहीं, वो कहाँ रहा, यहीं वो अधिक मात्रा में थे इसलिए नहीं छना। तो यहाँ जो सॉल्युबल होता वो नहीं आया, तो लिपिड क्या हुआ, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहा। लेकिन उसको किसे में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यही अपवाद है, ले अपनी जो क्राइटेरिया फॉलो ना करके वो दूसरी चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो आप समझें तो वो किस में आया, माइक्रोमोलिकुल्स में आ गया। क्यों रखा, इसीलिए रखा हमने। अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड एस्परजीनस से प्राप्त हुआ और इन 1860 में 86 में 1806 में निकोलस एंड वेन्यूजिनिन एंड जीन रोबर्जिंट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने प्राप्त किया था ये। तो ये आप समझ रहे हैं। अगर हम दूसरा बताएं आपको, ये जो हमने बताया कि जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस जो
किससे प्राप्त हुआ? एंजियोस्पर्म से प्राप्त हुआ। एस्पेरागेरस रुस्काई कस एंजियोस्पर्म्स। सेकेंड अमीनो एसिड सिस्टीन, जो एस कंटेन अमीनो एसिड है, यूरिनरी स्टोन से प्राप्त होता है। लास्ट अमीनो एसिड जो कि थायरोनिन वाट OH कंटेन एसिड। प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी में फर्स्ट फॉर्मेट अमीनो एसिड ग्लूटामाइन गैल्यूटेमिक एसिड, जो कि एसिटिक अमीनो एसिड है, ये मिलता है। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH, जो कि एसिडिक ग्रुप है, एमाइड ग्रुप NH2 बेसिक ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, ये फॉर्मूला देखिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन, एमाइड ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है? एसिटिक ग्रुप। C क्या है? अल्फा, तो अल्फा कार्बन कहेंगे इसे। अल्फा कार्बन, अल्फा अमीनो एसिड। ऑल अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूट्स CH4 से मिले हैं। कार्बन CH NH4 ये एसिटिक एसिड। तो एसिमेट्रिकल एसिड गए हैं या क्राइल कार्बन। जो कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन जो है अल्फा है, कार्बन अल्फा बोलते हैं इसको, तो क्राइल कार्बन बोले इसको। दूसरा नाम दिया हमने क्राइल कार्बन। बे कार्बन जिसके पास 4 ग्रुप अलग अलग होते हैं, क्राइल कार्बन ग्रुप से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आज इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर क्लास लूँगी, इसके आगे का कल बताएंगे हम आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह आप मेरे लिए सहयोग देते रहें, मैं आपको कंटिन्यूस कंटेंट देती रहूँगी। धन्यवाद।